आज मैं आप लोगों को फिज़िक्स का एक चैप्टर साउंड पढ़ाऊँगा। साउंड क्या होता है इसके बारे में तुम्हें बताऊँगा। और हम अपनी डेली लाइफ में कई प्रकार का साउंड सुनते हैं, चाहे वो किसी इंसान का साउंड हो या फिर वो किसी जानवर का साउंड हो या किसी पक्षी का साउंड हो या किसी भी अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट से निकलने वाला साउंड हो, जैसे वायलिन हो गया, बांसुरी हो गई, है ना, फ्लूट बोलते हैं। इन सभी का साउंड हमारे ब्रेन को कैसे मालूम चल पाता है कि ये साउंड इस चीज़ का है या ये साउंड इस चीज़ का है? इसके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें होती होंगी साउंड के अंदर जिसकी वजह से हम बता सकते हैं कि ये साउंड किस चीज़ का है। तो मैं इस चैप्टर में आज तुम्हें यही बताऊंगा, ये कुछ चीज़ें जिनको देख करके तुम भी बता सकते हो कि साउंड किस चीज़ से निकला है। और ये चैप्टर हमें यही पढ़ाएगा कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है और ये साउंड एक से दूसरी जगह तक किस तरह से प्रोपोगेट करता है। ठीक है, तो हम अपनी डेली लाइफ में कई प्रकार के साउंड को सुनते हैं। ठीक है, जैसे कि वो ह्यूमन का साउंड है या किसी पक्षी का साउंड है या वेल्स या मशीन्स या व्हीकल्स, टेलीविज़न, रेडियोज एटसेट्रा, ये साउंड हम अपनी डेली लाइफ में हर रोज़ सुनते हैं। साउंड इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड क्या होता है? साउंड कुछ ही नहीं है, साउंड एक एनर्जी का ही एक फॉर्म होता है। साउंड इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन अवर ईयर्स। साउंड, अब जैसे मैंने मान के चलो ऐसे करके मैंने ऐसे क्लैप किया तो यहाँ से कोई साउंड आया। ये साउंड क्यों आया? क्योंकि मैंने जब ऐसे किया तो इस पर क्या हुआ, कुछ मेरी एनर्जी खर्च हुई और वही एनर्जी किसका रूप ले गई? साउंड का। तो साउंड क्या होता है? साउंड एक एनर्जी का ही एक रूप होता है और कुछ नहीं होता। और पिछले वाले चैप्टर में हम लोग कई फॉर्म्स पढ़ के आए हैं एनर्जी की। एनर्जी चाहे वो तुम्हारी लाइट भी है, अब जो हमें लाइट के कारण हमें चीज़ें दिख पाती वो भी क्या एक प्रकार की एनर्जी ही है ना। या जो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, और भी कई प्रकार की एनर्जी होती हैं। तो उन्हीं में से एक एनर्जी तुम्हारी साउंड एनर्जी। तो साउंड एनर्जी, साउंड क्या है? एक प्रकार का एनर्जी का ही एक रूप होता है, एनर्जी का ही एक फॉर्म होती है। ठीक है, तो ठीक है, देयर आर ऑल्सो अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लाइक मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी एटसेट्रा। ये पिछले चैप्टर में अपन ने अभी डिस्कशन किया है। वी हैव टॉक अबाउट मैकेनिकल एनर्जी इन द प्रीवियस चैप्टर। यू मे हैव बीन थॉट अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विच स्टेट दैट वी कैन नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय एनर्जी। अपन ने पिछले चैप्टर में ये भी जाना था कि जो एनर्जी होती है, एनर्जी एक ऐसी फॉर्म होती है जो कभी भी खत्म नहीं होती। एनर्जी हमेशा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन कभी भी एनर्जी खत्म नहीं हो सकती। मैंने कोई वर्क किया, अब मेरे को थकान हो गई, अपन बोलते हैं अपनी एनर्जी खत्म हो गई। एनर्जी कभी खत्म नहीं हुई। वो एनर्जी जो मेरी एनर्जी थी वो एनर्जी क्या है? जो मैंने वर्क किया, अलग अलग प्रकार की जो एक्टिविटीज़ की हैं, उन एक्टिविटीज़ के अंदर मेरी एनर्जी क्या है? ट्रांसफर हो चुकी है। इसीलिए मेरी जो एनर्जी थी वो उनके अंदर चली गई, इसलिए मेरी एनर्जी कम हो गई है। बट ये नहीं कहूँगा कि खत्म हो गई है। एनर्जी मेरी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर ट्रांसफर हो गई है। इसीलिए एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर उसको ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, कैन यू प्रोड्यूस साउंड विदाउट यूटिलाइजिंग योर एनर्जी? विच फॉर्म ऑफ एनर्जी डिड यू यूज टू प्रोड्यूस साउंड? क्या तुम डायरेक्टली बिना एनर्जी का यूज किए हुए साउंड प्रोड्यूस करके दिखा सकते हो? नहीं ना, क्योंकि ये तो कोई भी, अगर मैं इसको भी किसी भी चीज को, अभी मैंने इसको ऐसे टच किया तो यहां से कोई साउंड आया। ये साउंड क्यों आया? क्योंकि इसकी जो एनर्जी थी वो उस पर जाकर के टकराई, उसके कारण से वहां से साउंड प्रोड्यूस हुआ। तो साउंड जब भी प्रोड्यूस होगा जब वहां पर किसी ना किसी फॉर्म में एनर्जी वहां पर यूटिलाइज हो रही होगी, एनर्जी वहां पर वेस्ट हो रही होगी। ठीक है, उसी के कारण साउंड प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, which form of energy did you use to produce sound? In this chapter we are going to learn how sound is produced and how it is transmitted through a medium and received by our ears. तो इस चैप्टर के अंदर अपन दो ही चीजों के बारे में पढ़ेंगे। एक तो हमारा जो साउंड है वो प्रोड्यूस कैसे होता है। अभी जो साउंड यहां से निकल रहा है, पहली बार ये बताओ कि साउंड निकल कैसे रहा है? ये जो साउंड तुम्हें सुनाई दे रहा है वो कैसे सुनाई पड़ रहा है तुम्हारे, तुम्हें यहां से जो साउंड निकल रहा है वो कैसे निकल रहा है। और दूसरी चीज कि जो साउंड है वो तुम तक कैसे पहुंच पा रहा है ना, इसको बोलते हैं प्रोपोगेट होना, है ना। तुम तक ये किस प्रकार से ये साउंड जो है पहुंच पा रहा है या फैलने के कारण तुम्हारे यहां तक पहुंच पा रहा है। ऐसी कैसी चीज, कौन कौन सी वो चीजें हैं जिनके कारण तुम तक ये साउंड पहुंच रहा है। तो यही दो चीजें अगर अपन इस चैप्टर के अंदर जान लेंगे तो अपना ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, इसमें हमारे पास में कुछ एक्टिविटी दी हुई है। एक एक्टिविटी है, इसमें क्या किया है इन्होंने, एक ट्यूनिंग फॉर्क को लिया है।
टेक अ ट्यूनिंग फॉर्क एंड सेट इट अ वाइब्रेटिंग बाय स्ट्राइकिंग इट्स prong ऑन अ रबर पैड, ब्रिंग इट नियर बाय योर ईयर्स, डू यू हियर एनी साउंड। अरे इसमें भी एक एक्टिविटी और कुछ ही नहीं बताया। इन्होंने क्या किया है, एक तुम्हारा पेंडुलम टाइप में ऐसे कुछ भी एक टेनिस बॉल ले लो ऐसे, ठीक है। अब उस टेनिस बॉल को तुम किसी भी चीज़ से ऐसे टकराओ, जब वो टकराएगी किसी भी चीज़ के से जा करके, है ना, ऐसे, तो वो साउंड तो प्रोड्यूस होगा। देखो साउंड आ रहा है ना यहाँ से, तो वो साउंड क्यों प्रोड्यूस हो पा रहा है? इसीलिए प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि इसकी जो एनर्जी थी वो उसके अंदर जा रही है, और वो काय का रूप ले रही है? तुम्हारा साउंड का रूप ले रही है ना। तो ये तो हम जान ही चुके हैं कि जो साउंड होता है वो एक एनर्जी का ही एक फॉर्म होता है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में एक और एक्टिविटी बताई गई है जिसमें हमारे पास में एक ट्यूनिंग फॉर्क ली है इन्होंने। ये इस प्रकार की होती है ट्यूनिंग फॉर्क, ये दिख रही होगी तुम्हें, ठीक है, ये रही, इसको हम ट्यूनिंग फॉर्क कहते हैं। ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है ये फिजिक्स के लैब में तुम्हें आसानी से देखने को मिल सकती है। ये क्या होता है? ये एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जो कि बहुत ही आसानी से तुम्हें इसमें जो वाइब्रेशन होता है वो दिख जाएगा। अब इसका यहाँ पर क्या काम, वाइब्रेशन क्या है? कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें से तुम्हारी एनर्जी जाएगी जब वो साउंड प्रोड्यूस करेगा, यदि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जो साउंड को प्रोड्यूस कर पा रहा है, तो वो जब भी साउंड प्रोड्यूस कर पाएगा जब वो वाइब्रेट कर पाएगा। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो तुम्हारा साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वो जब भी साउंड को प्रोड्यूस कर सकता है जब वो वाइब्रेट कर पाएगा। यदि वो वाइब्रेशन नहीं कर पाएगा तो साउंड को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। अब ये वाइब्रेशन क्या होता है? वाइब्रेशन को हम दूसरी भाषा में ऑसिलेशन भी कहते हैं। होता क्या है ये वाइब्रेशन? वाइब्रेशन का मतलब होता है टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। ये क्या होता है? टू का मतलब जैसे आगे गया टू हो गया, फ्रो हो गया, और वापस से अपनी जगह पर आ गए, इसको अपन कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। ये जैसे तुमने जो घड़ी देखी हुई, घड़ी का जो पेंडुलम होता है उसमें भी टू एंड फ्रो मोशन होता है, ऐसे गया आगे फिर पीछे गया और अपनी जगह पर आ गए। इसको अपन कहेंगे कि एक बार वाइब्रेशन हो गया, या अपन कहेंगे एक बार ऑसिलेशन हो चुका है। और ऐसे अगर ये लगातार ऐसे चलता रहता है तो कई बार ऐसे ही जो तुम्हारा वाइब्रेशन होता रहता है। तो कोई ऐसे इसकी मेन जगह तो यही थी ना, इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन कहेंगे इस ऑब्जेक्ट की, या मीन पोजीशन भी अपन कह सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे आगे गया फिर पीछे आया और अब वापस अपनी जगह पर आ गया, ठीक है। तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो साउंड प्रोड्यूस कर पा रहा है वो साउंड को प्रोड्यूस जब ही कर पाएगा जब उसमें से वाइब्रेशन होगा, ठीक है। विदाउट वाइब्रेशन के कोई भी ऐसी चीज नहीं है इस दुनिया के अंदर जो साउंड प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। तो यहां पर क्या था, एक मेरे पास में एक ट्यूनिंग फॉर्क थी, उस ट्यूनिंग फॉर्क को मैंने क्या किया, पानी जो मेरे पास में एक गिलास था उसके अंदर मैंने पानी भर लिया था। अब उस पर मैंने इस ट्यूनिंग फॉर्क को ऐसे परपेंडिकुलरली ऐसे सीधा एक बार ऐसे मारा सीधा, तब अब तुम्हें पता है जो पानी में मैंने ऐसे इसको मारा, अब इसके अंदर कुछ वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगे, ट्यूनिंग फॉर्क के अंदर होंगे क्योंकि टकराई है दूसरी चीज से, अंदर दूसरी चीज से, तो इसमें वाइब्रेशन आएगा। वो वाइब्रेशन तुम्हें पता है अब इसमें वाइब्रेशन होगी तो पानी ऐसे ऐसे तुम्हें उछटता हुआ ऐसे हिलता हुआ दिखाई देगा इसके अंदर आराम से। और जब ऐसे पटकोगे, जब भी तुम्हें पता है इसके अंदर वाइब्रेशन होगा, तो वाइब्रेशन के कारण यहाँ से भी जो पानी है वो तुम्हारा पानी के अंदर भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। इस चैप्टर में हमने यही चीज पढ़ना था। ठीक है, अब ये जो साउंड है इन दी अबव एक्टिविटीज, जो हमने अभी ऊपर दो एक्टिविटीज देखी हैं अपनी बुक के अंदर, वी हैव प्रोड्यूस साउंड बाय स्ट्राइकिंग द ट्यूनिंग फॉर्क, वी कैन ऑल्सो प्रोड्यूस साउंड बाय प्लकिंग, स्क्रैचिंग, रबिंग। इसमें बस यही बताया है कि अभी जो हमारे अंदर अपन ने जो एक्टिविटी देखी है, ऊपर दो एक्टिविटीज़ देखी थी, है ना, उन दोनों एक्टिविटीज़ के अंदर साउंड किस प्रकार से प्रोड्यूस हुआ था। वाइब्रेशन के कारण अपन ने क्या किया था वहाँ पर, साउंड बाय ट्यूनिंग फॉर्क, जो हमारे पास ट्यूनिंग फॉर्क थी उसके कारण से साउंड प्रोड्यूस हुआ था। लेकिन और भी कई अन्य तरीके होते हैं जिनके कारण से साउंड को प्रोड्यूस किया जा सकता है। कौन कौन से तरीके हैं? जैसे तुमने रबड़ लिया, रबड़ को ऐसे बॉक्स पे ऐसे बांध लेना, उसके बाद ऐसे उसको रबड़ को ऐसे खींच के ऐसे उसको छोड़ देना, तो वो जब इस तरीके से रबड़ वहाँ पे जाओगी तो उस पर टन ऐसे वाइब्रेशन टाइप का ऐसे साउंड वहाँ पर प्रोड्यूस होगा। तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो वाइब्रेट कर पाएगा वही साउंड प्रोड्यूस कर पाएगा। यदि वो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट नहीं करेगा तो वो साउंड प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, ठीक है।
देखो यहाँ पे स्क्रैच करके साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं हम। स्क्रैच कैसे, ऐसे ऐसे स्क्रैच करोगे साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा, है ना। प्लग करके हम साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, रब करके हम साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। या ऐसे ब्लोइंग करके हम लोग साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। सेक करके हम लोग साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, ये अलग अलग तरीके हैं जिनसे हम साउंड को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। मतलब तुम तो ये समझो, आम भाषा में कहीं पर भी यदि साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट पक्का वाइब्रेशन कर रहा होगा, और वाइब्रेशन करने वाले सारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो तुम्हारे साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। In the as per the above activities, what do we do the objects? We set the object vibrating and produce sound. Vibration means a kind of rapid to and fro motion. देखो मैंने अभी पहले ही बता दिया था आप लोगों को कि टू एंड फ्रो मोशन, ये जो ऑब्जेक्ट थे वो साउंड प्रोड्यूस क्यों कर पा रहे थे? मैंने कहा वाइब्रेशन हो रहा था उनके अंदर। वाइब्रेशन कैसे हो रहा था? क्योंकि जब ये इसके जैसे मैंने ट्यूनिंग फॉर्क को जैसे पानी के अंदर ऐसे रखा था या ऐसे रखा था, तो क्या हुआ, इस ट्यूनिंग फॉर्क के अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुए। वो वाइब्रेशन कैसे? ऐसे ऐसे, वो हमें दिख नहीं रहा था, बट उसके अंदर ऐसे वाइब्रेशन हो रहे थे, इस तरीके से, इस तरीके से। अब वही जो वाइब्रेशन था वो किस प्रकार से हो रहा था? टू एंड फ्रो मोशन में हो रहा था। वही बताया इसके अंदर। ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द साउंड ऑफ द ह्यूमन वॉइस इज प्रोड्यूस ड्यू टू द वाइब्रेशन इन द वोकल कॉर्ड्स। अब चलो ठीक है, ये तो हमें पता चल गया कि जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, लेकिन जो हमारा जो साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो कैसे हो पा रहा है? उसके लिए भी हमारे यहाँ पर एक वोकल कॉर्ड होती है। यहाँ पर तुम लोग हाथ रख के भी महसूस कर सकते हो। यहाँ पर जो वोकल कॉर्ड है, उस वोकल कॉर्ड में क्या होता है? वाइब्रेशंस होते हैं। ऐसे देखो ऐसे, या तुम बोल करके देखो तब भी यहाँ से वाइब्रेशन आ रहा होगा। उसी वाइब्रेशन के कारण से क्या हो रहा है? साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। यदि वो वाइब्रेशन नहीं होता तो तुम्हारा साउंड प्रोड्यूस नहीं हो पाता, ठीक है। व्हेन अ वर्ड फ्लैप इट्स विंग्स, डू यू हियर एनी साउंड? जब तुमने देखा होगा पक्षी जब ऐसे ऐसे अपने बर्ड्स को फ्लैप करते हैं, तब भी वहां से कोई ना कोई साउंड प्रोड्यूस होता है ना। वो साउंड क्यों प्रोड्यूस हो पा रहा है? क्योंकि वहां पे भी क्या वाइब्रेशन हो रहा था? बिल्कुल हो रहा था। उनके जो ईयर के जो पार्टिकल्स थे, जो ईयर में जो पार्टिकल्स हैं, है ना, वहां पर वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा था, इसीलिए वो साउंड चल करके तुम्हारे यहां तक आया। तो साउंड जब भी प्रोड्यूस होगा जब कोई भी ऐसी चीज जो वाइब्रेट कर पाएगी, तो उसी में से साउंड प्रोड्यूस हो सकता है, अन्यथा साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकता।